हम काव्य प्रकाश के अंतर्गत अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। नवम उल्लास के हमने कतिपय अलंकारों का अध्ययन किया जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के। अब हम दशम उल्लास के अंतर्गत जो अर्थालंकार हैं उनमें उनका अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि अर्थालंकार वह होते हैं जो शब्द परिवर्ती को सहन कर लेते हैं, यानी कोई शब्द बदल भी जाए उसके स्थान पे लेकिन जो सौंदर्य है वो अर्थ में होता है, तो शब्द परिवर्ती सह अर्थालंकार होते हैं। इनमें से आज हम उपमा अलंकार को देखेंगे। उपमा एक सामान्यतः सभी जानते हैं। इसका लक्षण आचार्य मंबट ने दिया है, साधर्म्य उपमा भेदे। साधर्म्यम उपमा भेदे, यह लक्षण है उपमा अलंकार का सामान्यतः। तो साधर्म्य उपमा भेदे यानी कि उपमान और उपमेय का भेदे माने भेद होने पर भी उनके जो साधर्म्य का कथन है, उनकी जो समानता का कथन है, वह उपमा अलंकार कहलाता है। उपमेय और उपमान में भेद होने पर उनके जो साधर्म्य का कथन है, वर्णन है, वो उपमा अलंकार कहलाता है। इसके वृत्ति भाग को देखते हैं, इससे और इसका लक्षण की स्पष्टता आएगी। वैसे खाली आप साधर्म्य उपमा भेदे लिखेंगे और यह जो वृत्ति भाग में जो पंक्तियां उसका हिंदी में अर्थ लिखते हुए उसे स्पष्ट करेंगे। उपमानोपमेय रेव यानी उपमान और उपमेय का ही जो साधर्म्य है उसी का वर्णन होता है। कार्य कारणादिकयो न, कार्य कारण आदि का नहीं, यानी कि उपमान और उपमेय में जो साधर्म्य होता है उसी का वर्णन होता है, कार्य कारण का नहीं। साधर्म्यम भक्ति इति तयोरेव समानेन धर्मेण संबंध उपमा। अर्थात क्या कह रहे हैं, उपमान और उपमेय का ही साधर्म्य होता है, कार्य कारण आदि का नहीं, इसलिए उन दोनों का ही समान धर्म से संबंध होना उपमा है। अब भेद ग्रहणम अनन्वय व्यवच्छेदाय, कारिका में जो भेद का ग्रहण क्यों किया, नहीं तो कह देते साधर्म्यम उपमा, उपमा समानता का है उपमेय और उपमान में, लेकिन जो भेद शब्द का ग्रहण किया है वो अनन्वय अलंकार से व्यावृत्ति के लिए है, ताकि लक्षण जो है अनन्वय अलंकार में ना चला जाए। अनन्वय अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई भेद नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं उपमा अलंकार तब होता है जब उपमेय में और उपमान में भेद हो, यानी भेद होने पर भी जब उनके साधर्म्य का कथन किया जाता है तो उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अन्य अलंकारों की अपेक्षा हम देखते हैं कि अधिक सुकुमार है और उसको हम सभी सामान्य रूप से जानते हैं। उपमा अलंकार के लिए मुख्यतः जो सामान्य रूप से समझते हैं उसकी चार चीजें होती हैं, उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और कोई साधारण धर्म। तो उपमान क्या होता है, जिससे कोई तुलना दी जाती है, जिससे उपमा की जाती है। उपमेय जिसकी उपमा की जा रही है। साधारण धर्म, उपमान और उपमेय में जो समानता है वो साधारण धर्म है। और उपमावाचक शब्द, कोई भी उपमावाचक शब्द दिए जाते हैं जैसे कि यथा एवं आदि, तो वो उपमावाचक शब्द होते हैं। तो उपमेय और उपमान में भेद होने पर भी जो उनके सादृश्य का कथन किया जाता है तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। स्वप्ने अपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति प्रभा प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका यथा। यहाँ पे कह रहे हैं स्वप्ने अपि समरेषु त्वां विजयश्रीर्न मुञ्चति, स्वाधीन पतिका नायिका के समान, जिस प्रकार स्वाधीन पतिका अपने नायक को नहीं छोड़ती उसी प्रकार से कह रहे हैं स्वाधीन पतिका नायिका के समान विजयश्री किसको नहीं छोड़ रही है, वो राजा को नहीं छोड़ रही है स्वप्न में भी। तो स्वाधीन पतिका नायिका के समान विजयश्री प्रभाव के कारण भूत आपको स्वप्न में भी न मुंचती, नहीं छोड़ती है। क्या कह रहे हैं, स्वाधीन पतिका नायिका जिस प्रकार से अपने नायक को अपने जिस पर अनुरक्त होती है उसको नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से आपके प्रभाव के कारण आपकी जो विजयश्री है वो आपको जैसे युद्ध चित्र में नहीं छोड़ती, ऐसे स्वप्न में भी नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है, उपमान क्या है, उपमावाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो उपमान है, किसकी तुलना की जा रही है, विजयश्री की। तो विजयश्री यहाँ पे उपमेय है, तुलना उसकी की जा रही है जिस प्रकार से स्वाधीन पतिका नहीं छोड़ती, तो स्वाधीन पतिका यहाँ पे उपमान है। यथा यहाँ पे उपमावाचक शब्द है। और ना मुंचती, जैसे स्वाधीन पतिका नहीं छोड़ती ऐसी विजयश्री नहीं छोड़ती, तो ना मुंचती यहाँ पर समान धर्म है, दोनों का, दोनों में समान है। तो स्वाधीन पतिका नायिका उपमान है, विजयश्री उपमेय है, नामुंचती साधारण धर्म है और यथा उपमावाचक शब्द है। वैसे उपमा अलंकार जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। उपमा अलंकार पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, भेद से पहले दो प्रकार की होती है, फिर पूर्णोपमा के 6 भेद हैं,
लुप्तोपमा के 19 भेद हैं, इस प्रकार से कुल 25 भेदों की चर्चा आचार्य मंबट ने की है, लेकिन हम अत्यधिक विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे। लिखने के लिए आता है उपमा अलंकार, तो उपमा का लक्षण देंगे, उसके लक्षणों का जो हम अर्थ देंगे, लक्षण क्या है, लक्षण अनुवाद करके दे सकते हैं, फिर उदाहरण, और फिर उदाहरण संगति, कैसे उदाहरण हमारे लक्षण में सही घटित हो रहा है, नहीं हो रहा, इस प्रकार से हमने देखा उपमा अलंकार, जहाँ पे उपमेय और उपमान में भेद होने पर भी उनके समान धर्म का कथन किया जाता है, उनका साधारण धर्म होता है एक, तब क्या होता है, उपमा अलंकार होती है। ये चीज हमने देखी, आज यही रखते हैं, अगले अलंकार का अध्ययन, इसके बाद में रूपक अलंकार को देखते हैं, फिर उपमा और रूपक में क्या भेद है उसकी चर्चा रूपक अलंकार के साथ ही करेंगे। आज यही समाप्त करती हूँ।